तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आजकल के टाइम के ना मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि अपने बारे में बहुत गलत गलत बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में, मैं बहुत बेकार हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए मैं बहुत बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। तो इस तरह के अपने बारे में लोग बाग जो है बहुत गलत गलत बोलते हैं। इवेंचुअली अपने बारे में भी बोलते हैं और दूसरों के भी बारे में बोलते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हमें अच्छा ही मिलता है। और ये ईजिली फैक्ट है, ये समझ रहे हो। मैं आपको एक बार बताऊँ तो द सीक्रेट बुक है ना, आई होप बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी और मैं रेकमेंड भी करूँगा आपको कि आप उसे जाके पढ़ें। उसमें भी ये बात कही गई है। देखो, हमारे आसपास जो है ना एक फ्रीक्वेंसी होती है, समझ रहे हो, जो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी चाहते हैं अपने बारे में, हमें पॉजिटिवली हमें अपने बारे में बोलना चाहिए। और हमें दूसरों के बारे में भी हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखो, अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो हम पॉजिटिव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ पॉजिटिविटी चीज़ हो। अगर हम अपने बारे में ही खुद से ही हम नेगेटिव चीज़ें बोले जा रहे हैं, तो एक बात बताओ, ये एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिव चीज़ कैसे दे देगा। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ बोलते हैं और लोगों से भी पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने टीचर्स या कलीग्स वगैरह के साथ, तो मेरा ये मानना है, मानना क्या, ये है फैक्ट है ये। वो कहते हैं ना, मानना और फैक्ट अलग। फैक्ट होता है कि जो कोई बदल नहीं सकता, वो चीज़ है, समझ रहे हो। और ये फैक्ट है कि आपके साथ भी पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। तो पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि होपनो प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आपसे। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखना मेरी एक वीडियो होपनो प्रैक्टिस पे, प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया है कि अपने बारे में आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलो। सोते टाइम जब आप सोने जाते हो तब उसको सुनो। वो कहते हैं जब हम सोने जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना ज़्यादा एक्टिव रहता है, समझ रहे हो। अगर हम सोने से पहले, हम आपने ये भी सुना होगा कि सोने से पहले जो है हमें मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर ऐसे भी कहते हैं कि हमने दिन में जो भी अच्छे काम करे उनके बारे में सोचना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में, कल का जो टाइम होगा वो हमारे साथ अच्छा बीते। और सुबह उठने से पहले भी हमें अच्छी चीज़ें ही सोच के उठना चाहिए, वरना तो हमारे साथ गलत गलत चीज़ें होती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि आज के टाइम पे कहते हैं कि यार आज किसका चेहरा देख लिया हमने, आज तो सब बुरा ही हो रहा है हमारे साथ, समझ रहे हो। तो मैं आपको फैक्ट एक बात बताऊं कि हमारे पास पास जो फ्रीक्वेंसी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। एक बात बताओ, आप कोई मोटिवेशन या कोई ऐसी वीडियो देख लेते हैं जिसमें आपके गूज बम्स खड़े, तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है भाई, वो समझ रहे हो। तो देखो, अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ बोलो, पॉजिटिव सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में अच्छा सोचो, और जो मान लो आपके एनिमी है, कहते हैं दुश्मन है, उनके बारे में भी अच्छा ही सोचो ना यार। अब एक बात बताओ, आप उनके बारे में गलत गलत सोच रहे हो, तब उन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते होंगे वो कि वो लोग आपके बारे में अच्छा सोचे। देखो दोस्तों, मैं ना यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, समझ रहे हो। तो देखो, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो कि द सीक्रेट बुक में भी बताया गया है, और उसमें बहुत कई बुकों में भी ये डिस्कस करा गया है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो क्या होता था कि पहले के टाइम पे ये एल्बर्ट आइंस्टीन या थॉमस एल्वा एडिशन जो थे, ये इनको जो है, मतलब बहुत से भी पहले के टाइम पे, मतलब जो अमीर थे, बहुत सक्सेसफुल पर्सन थे, तो वो जो है ना किसी को ये फैक्ट बताते नहीं थे, या अपने से नीचे। एक बात बताओ, कोई पर्सन जो सक्सेसफुल है वो क्या चाहेगा कि और भी लोग सक्सेसफुल हों, मेरे से कोई ऊपर जाए, ये हर कोई भी नहीं चाहता भाई।
समझ रहे हो। तो इन्होंने भी भाई बहुत पहले के टाइम पे जो भी सक्सेसफुल होते थे ना, उन्होंने छोटे लोगों से ये बात छुपाई थी। और ये साइंटिफिकली अप्रूवल है कि जो हम सोचते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं इमोशनली, खाली बोलने से बात नहीं होती, इमोशनली हम जो सोचते हैं वो चीज़ हमारे साथ होती है। समझ रहे हो। अगर आप जैसे इमेजिन कर रहे हो कि, मान लो इमेजिन कर रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास मान लो जैसे गाड़ी है, आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, सब पूरे घर में खुशी का माहौल है, पूरी फैमिली हमारी खुश है, मेरी मदर बहुत खुश है, और मेरे को मतलब कि थपथपा रही है मेरे पेट, और मतलब हर कोई खुश है, हमारे बंगला गाड़ी देख के ऐसा कुछ वगैरह करके वो खुश है। ये बोलने से काम नहीं, ये इमोशनली सोचना है। वो रात के टाइम या सुबह के टाइम आप ज़्यादा बेटर है, ऐसे तो कोई टाइम नहीं होता वैसे किसी टाइम भी। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप एक महीना, हफ्ता 10 दिन, एक महीना छोड़ा, हफ्ता 10 दिन में अगर तुम ट्राई कर लेते हो ना, तुम्हारे अंदर खुद चेंज दिखेगा। समझ रहे हो। और देखो मैं बताऊँ तो सक्सेस होने का ये मतलब नहीं है कि तुम इंजॉय भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, लेकिन सक्सेस के लिए तुम टाइम नहीं दे रहे अपना। समझ रहे हो। देखो अगर तुम्हें सक्सेस होना है ना, जब मान लो जिस दिन तुम्हें को अपने काम के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, घूमना फिरना, जब तो तुम सक्सेस हो, उस दिन समझ लो तुम सक्सेसफुल हो। समझ रहे हो। तो देखो एक और मैं स्टोरी बताता हूँ। कुछ टाइम साल पहले बंदा था एंड्रयू कार्नेगी, हाँ एंड्रयू कार्नेगी था। तो उसने क्या करा था, उसने ट्रेन सिलेंडर की जो ट्रेन थी ना वो डिस्कवर करी थी। ठीक है, एंड्रयू कार्नेगी ने। तो उसने क्या करा था, उसने 4 सिलेंडर के एक ट्रेन वगैरह बनाई उसने। ठीक है, तो उसने फिर उसने शर्त रखी, अपने एम्प्लॉयर से कहा कि इसको ना 8 सिलेंडर वाले ट्रेन बनाओ। लोगों ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं, उसके एम्प्लॉयर्स ने भी कहा ये कैसे होगा, ये हमसे तो हो गई नहीं हो गई। फिर उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी ने कहा तुम काम स्टार्ट करो, होगा देखा जाएगा। ठीक है, काम उन्होंने स्टार्ट करा। 6 महीने बीत गए, कुछ रिजल्ट नहीं आया। 1 साल बीत गया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर 1 साल और बीता, मतलब कि 1 साल के बाद फिर 5 साल बाद जो उन्होंने दोबारा मीटिंग बैठाई, उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं रहा डिस्कशन, ये नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा काम स्टार्ट करो, मेरे को नहीं पता, जोर लगाओ दिमाग लगाओ। दूसरे साल के लास्ट में जाके उन्होंने कहा ये पॉसिबल है, वो बना भी दी उन्होंने ट्रेन 8 सिलेंडर वाली। तो देखो ये चीज़ क्या थी, कोई भी पर्सन, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई पर्सन आज सक्सेसफुल है ना, उसने किसी टाइम पहले सोची होगी ये चीज़ कि ऐसा होगा मेरे साथ, अपनी लाइफ को खुद इमेजिन डिज़ाइन करा होगा, तभी वो वहाँ पे है। दिलजीत का नाम तो तुमने सुना ही होगा, सिंगर है इंडिया का। वो भी अब एक बताता है कि मैंने कुछ सक्सेस होने से पहले अपने मन में सोच लिया था कि मैं इतने लाखों लोगों के सामने गाना गाऊंगा, इस तरह का गाना गाऊंगा, ये स्टेप फॉलो करूंगा, ऐसे क्लॉथ्स पहनूंगा। पूरी बायोग्राफी उसने डिसाइड कर ली थी। ये मैं नहीं, आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के स्टोरी उठा के देख लो, वो यही कहेगा कि मैंने ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर ली थी। अगर तुम्हें अमीर बनना है ना तो तुम पहले ही डिसाइड कर लो कि मेरी गाड़ी ऐसी होगी, इस कलर की होगी, बंगला इतने मंजिल का होगा, इतना बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसा। लेकिन एक और बात बता दूँ, सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचो और उसके बाद एक्शन लो। लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, एक्शन कुछ नहीं लेते, खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि भगवान भी तुम्हारा जब साथ देता है जब तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम कुछ कर ही नहीं रहे, एक्शन ही में नहीं आ रहे, तुम सोचते रहो पूरे दिन पड़े पड़े, क्या फर्क पड़ रहा है। समझ रहे हो। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये भी नियम, इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कहते हैं। समझ रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा बहुत आपका माइंडसेट क्लियर हुआ हो
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ना आज के टाइम पे ना लोग बहुत भटके पड़े हैं, डिप्रेशन में हैं, करना क्या है, कैसे क्या है, टेंशन लेते हैं। भाई मैं भी था एक टाइम पे टेंशन लेता था, लेकिन अब नहीं लेता, क्योंकि भाई मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज एक्वायर करी, मेडिटेशन पे ध्यान दिया, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आया, गॉड्स वगैरह थोड़ा हो गया। भाई यही है लाइफ में, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, वो करने वाला है भाई, वो देख लेगा। तुम्हें सिर्फ अपना काम करते रहना है, एक्शन करो अपना, अपने गोल के ऊपर काम करो। बाकी देखो टाइम लगता है, सक्सेस कोई हलवा नहीं है एक दो दिन का कि तुम्हें एक दो दिन में मिल जाए। आजकल के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 6 महीने में या 1 साल, 6 महीने में या 1-2 दिन में हमें सक्सेस मिल जाए। लेकिन एक बार बताओ, इतने भी रियलिटी में जो सक्सेसफुल हुआ है ना, वो 1-2 सालों में नहीं हुआ भाई। वो कहते हैं जल्दी जो चीज़ होती है ना स्कैम होती है। स्कैम तुमने बहुत से लोगों ने, तुमने फ्रॉड भी सुने होंगे, हर्षद मेहता का स्कैम हो गया है ना, इंडिया में हुआ था, और भी बहुत से लोगों ने, विजय माल्या हो गया, इन्होंने भी स्कैम वगैरह करे थे। तो भाई ऐसे ही है, स्कैम जो है ना, जल्दी कोई भी चीज़ हो रही है तो स्कैम के ज़रिए ही हो रही है, जल्दी स्कैम होता है। कोई भी चीज़ अगर तुम बिल्ड कर रहे हो ना टाइम दे के, तो वो एक बड़ा एम्पायर बनता है, समझ रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एट द एंड टाइम लगेगा, काम करते रहो, बाकी उस पर छोड़ दो गॉड पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, आने वाली वीडियो जो है आप देख सको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।